नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे नवमः पाठः जीवन सूत्राणि। जीवन के सूत्र, जीवन के सूत्र क्या है और कहाँ से लिया गया है, तो ये महाभारत का है। महाभारत में जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वन में भ्रमण करते समय, वनवास अवधि में वन में भ्रमण करते रहे थे, उसी समय उनको प्यास लग गई तो पानी पीने के लिए एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के पास जल लेने के लिए पहले नकुल जाते हैं, सहदेव जाते हैं, फिर भीम जाते हैं, अर्जुन जाते हैं। इसी प्रकार से क्रम से सभी लोग जाते हैं, पर वापस लौट के नहीं आते हैं। वापस क्यों नहीं लौट के आते हैं? क्योंकि उस सरोवर का रखवाला एक यक्ष था। वह यक्ष उस सरोवर की रखवाली करता था और कुछ प्रश्न पूछता था। जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे देता था वही वो जल ले पाता था, नहीं तो वह किसी को जल नहीं लेने देता था। जब सारे लोग चले गए, चारों लोग चले गए, तो युधिष्ठिर ने बाद में सोचा कि ये हमारे भाई गए और वापस क्यों नहीं आए। इसका पता लगाने के लिए लास्ट में युधिष्ठिर जाते हैं। तो जो क्वेश्चन उस यक्ष ने चारों से पूछा था वही युधिष्ठिर से पूछने लगा। लेकिन युधिष्ठिर तो धर्मराज थे ही, उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिया। तो यहाँ पर यक्ष क्या पूछता है ये देखिए पहले। किश्चित् गुरुतरं भूमे किश्चित् उच्चतरं चखात् किश्चित् शीघ्रतरं वातात् किश्चित् बहुतरं तृणात्। किश्चित् गुरुतरं भूमे, किश्चित् माने होता है कौन, गुरुतरम माने भारी, भूमि माने भूमि से भारी कौन होता है। किश्चित् उच्चतरम, उच्चतरम माने ऊंचा, किश्चित् माने कौन, खात माने आकाश, खा माने होता है आकाश। और इसको हम पंचमी विभक्ति में बदलेंगे तो हो जाएगा खात, अर्थात आकाश से ऊंचा कौन होता है। किश्चित् शीघ्रतरम वातात्, किश्चित् माने कौन, शीघ्रतरम माने तेज चलने वाला, वातात् माने वायु से तेज चलने वाला कौन होता है। किश्चित् बहुतरम तृणात्, किश्चित् माने कौन, बहुतरम माने बड़ा, तृणात् माने तिनके से बड़ा कौन होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। किश्चित् गुरुतरम भूमि, भूमि से भारी कौन होता है। किश्चित् उच्चतरम चखात, और आकाश से ऊंचा कौन होता है। किश्चित् शीघ्रतरम वातात्, वायु से शीघ्र चलने वाला कौन होता है। किश्चित् बहुतरम तृणात्, और तिनके से बड़ा कौन होता है। ये तो यक्ष का प्रश्न था। आगे युधिष्ठिर उसका क्या उत्तर देते हैं देखिए। माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चरतस्तथा मना शीघ्रतरम वातात् चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतरः भूमि, भूमि माने भूमि से, माता गुरुतर माने श्रेष्ठ होती है, भारी होती है। भूमि से माता भारी होती है। खात माने आकाश से, पित्तो उच्च तरस तथा, और पिता आकाश से उच्च तरस तथा माने आकाश से ऊंचा होता है। मना शीघ्रतरम वातात्, वातात् माने वायु से, मन शीघ्रतरम माने तेज चलने वाला होता है। अर्थात मन अभी यहाँ है, थोड़ी देर में वह कहीं और पहुँच जाता है, अर्थात देश विदेश तक भी चला जाता है। इस तरह से वायु से भी वह तेज चलता है। चिंता बहुतरी तृणात्, तृणात् माने तिनके से, बहुतरी माने बड़ी, चिंता माने चिंता होती है, और तिनके से भी बड़ी चिंता होती है। अर्थात यदि शरीर में चिंता प्रवेश कर जाती है तो वह व्यक्ति को छीण कर देती है, जला देती है। तिनके को यदि अग्नि में रखा जाए तो वह जल जाता है। उसी तरह से यदि चिंता शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वह मनुष्य के शरीर को जला देती है।
फिर एक बार देख लीजिए, माता गुरुतरः भूमि, माता भूमि से भारी होती है, खात पितोचर तरस तथा, और पिता आकाश से ऊंचा होता है। मनः शीघ्रतरम वातात्, मन वायु से भी शीघ्र चलने वाला होता है। चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता तिनके से भी बड़ी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद पुनः वायच्छ युधिष्ठिर से पूछता है, केश्चित् परवस्तो मित्रं क्वेश्चन सुमित्रं गृहे शतः, आतुरश्चा किं मित्रं केश्चिन् मित्रं मरिष्यतः। केश्चित् परवस्तो मित्रम, किश्चित माने कौन, प्रस्तो माने प्रवास में, मित्र माने मित्र होता है। प्रवास में अर्थात घर से बाहर आप कहीं पर निवास कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका मित्र कौन होता है। किश्चित माने कौन, मित्र माने मित्र, गृहे शता माने घर में निवास करने पर होता है। घर में निवास करने पर, घर में रहने पर आपका मित्र कौन होता है। आतुरस्य, आतुर माने होता है रोगी, और रोगी का चा माने और, आतुरस्य माने रोगी का, किम माने कौन, मित्र माने मित्र होता है। रोगी का मित्र कौन होता है। किश्चिन् मित्रम मरिष्यता, मरिष्यता माने मरने वाले का मित्र, किश्चिन् माने कौन होता है, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। प्रवास में निवास करने पर मित्र कौन होता है, घर में निवास करने पर मित्र कौन होता है, रोगी का मित्र कौन होता है, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर पुनः उसका जवाब देते हैं, सा अर्थः प्रवस्तो, सा अर्थः प्रवस्तो मित्रं भार्या मित्रं गृहे शता, आतुरस्य भिंशक मित्रं दानम मित्रम मरिष्यतः। सा अर्थो, अर्थ माने यानी कि धन, परवस्तु माने बाहर निवास करने पर, मित्र माने मित्र होता है। यदि आप प्रवासी हैं, प्रवास कर रहे हैं, बाहर हैं, कहीं पर गए हुए हैं, तो ये आपके पास धन है तो वही आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। अर्थात यहाँ पर लिया गया है ज्ञान रूपी धन। यदि आपके पास ज्ञान है, विद्या है, कहीं कहीं पर ये आता है कि सा अर्थ की जगह विद्या प्रवस्तु मित्रम, तो इस लेकिन यहाँ पर है सा अर्था प्रवस्तु मित्रम, उसी से अर्थ लिया गया, कहा भी गया है कि अर्थ करी च विद्या, यानी विद्या धन देने वाली होती है। तो यहाँ पर यदि आपके पास विद्या है, आपके पास कोई भी विद्वता है, कोई भी ज्ञान है, तो उसके द्वारा आप धन प्राप्त कर लेंगे। सा अर्थः प्रवस्तु मित्रम, यानी अर्थ अर्थात विद्या, अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान प्रवास में निवास करने पर मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहस्था, भार्या माने पत्नी, मित्र माने मित्र, गृहस्था माने घर में निवास करने वाले पर आपकी मित्र होती है। अर्थात यदि आप घर में हैं तो आपकी पत्नी ही सबसे बड़ी मित्र होती है। आतुरस्य भिंशक मित्रम, आतुरस्य माने रोगी के मित्र, भिंशक माने औषधि होती है, और रोगी का मित्र औषधि होती है। दानम मित्रम मरिष्यता, और मरिष्यता माने मरने वाले का, मित्र माने मित्र, दानम माने दान होता है, मरने वाले का मित्र दान होता है। सा अर्थः प्रवस्तो मित्रम, प्रवास में निवास करने पर धन आपका मित्र होता है। घर में निवास करने पर पत्नी आपकी मित्र होती है। आतुरस्य भिंशक मित्रम, और रोगी का मित्र औषधि होती है, चिकित्सक होता है। दानम मित्रम मरिष्यता, और मरने वाले का मित्र दान होता है। इतने पर भी यक्ष संतुष्ट नहीं होता है। फिर वह युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है, किश्चित् एक पदम धर्मम, किश्चित् एक पदम यशः, किश्चित् एक पदम स्वर्गम, किश्चित् एक पदम सुखम। किश्चित् एक पदम,
एक पदम माने एक पद में अर्थात एक शब्द में बताइए। धर्मम, धर्म किसित माने क्या है। आप एक शब्द में बताइए कि धर्म क्या है। किसित एक पदम यशः, एक पदम माने एक शब्द में आप बताइए यशः माने यश क्या है। किसित एक पदम स्वर्गम, आप एक पद में बताइए कि स्वर्ग क्या है। किसित एक पदम सुखम, और आप एक पद में बताइए कि सुख क्या है। किसित एक पदम धर्मम, एक पद में धर्म क्या है। किसित एक पदम यशः, एक पद में यश क्या है। किसित एक पदम स्वर्गम, एक शब्द में आप बताइए कि स्वर्ग क्या है। किसित एक पदम सुखम, एक शब्द में बताइए कि सुख क्या है। युधिष्ठिर पुनः उत्तर देते हैं। दाच्यम एक पदम धर्मम, दानम एक पदम यशः, सत्यम एक पदम स्वर्गम, शीलम एक पदम सुखम। दाच्यम, दाच्यम माने होता है निपुणता। एक पदम धर्मम, एक शब्द में धर्म है। निपुणता अर्थात दक्षता, निपुणता अर्थात चतुराई। यदि आप किसी कार्य में दक्ष रहेंगे तभी उस कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। यदि एक टीचर अपने विषय में निपुण है तभी वह बच्चों को संतुष्ट कर सकता है, और यह छात्र भी यदि अपने पढ़ाई के कार्य में निपुण है तभी उस विषय को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यानी निपुणता एक पद में धर्म है। दानम एक पदम यशः, दान एक पद में यश है। यदि व्यक्ति दान अधिक देता है तो उसका यश दूर तक फैलता है। यानी एक पद में दान ही यश है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, एक पद में एक शब्द में सत्य स्वर्ग है। शीलम एक पदम सुखम, शीलम शील एक पद में सुख है। फिर से देख लीजिए। दाक्ष्यम एक पदम धर्मम, निपुणता एक पद में धर्म है। दानम एक पदम यशः, एक शब्द में यश दान यश है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, सत्य ही एक शब्द में स्वर्ग है। शीलम एक पदम सुखम, और शील ही एक पद में स्वर्ग है। इतना बताने के बाद पुनः यक्ष कहता है, धनानाम उत्तमम किस्वेद, सुखानाम स्याद किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। धनानाम उत्तमम किम, धान्य नाम उत्तमम किम, यानी धान्यों में, धान्य माने होता है अनाज, अनाजों में किम सुइद माने क्या उत्तम है। सुखा नाम उत्तमम किम, और सुखों में सबसे उत्तम क्या है। लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, लाभा नाम माने लाभों में, उत्तम माने उत्तम, किम स्यात् माने क्या है। सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में सबसे उत्तम क्या है। फिर से देख लीजिए। धान्य नाम उत्तमम किम, धान्यों में उत्तम क्या है। सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, सुखों में उत्तम क्या है। लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या है। सुखा नाम किम उत्तमम, और सुखों में सब उत्तम क्या है। युधिष्ठिर पुनः कहते हैं, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, दानानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिर उत्तमम। धान्य नाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यों में उत्तम, दाक्ष्यम माने है निपुणता अर्थात चतुराई। धना नाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में उत्तम, श्रुतम माने है शास्त्र अर्थात शास्त्र का ज्ञान। लाभा नाम श्रेयम आरोग्यम, और लाभों में श्रेष्ठ कर्म अर्थात
उत्तम आरोग्यम माने आरोग्य है। सुखा नाम उत्तमम तुष्टि, और सुखों में उत्तम तुष्टि अर्थात संतोष है। धान्य नाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यों में उत्तम निपुणता है। धना नाम उत्तमम श्रुतम, धनों में उत्तम श्रुत है अर्थात शास्त्र का ज्ञान है। लाभम नाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में उत्तम आरोग्य है अर्थात रोग से रहित होना है। सुखा नाम उत्तम तुष्टि, सुखा नाम तुष्टि उत्तम, और सुखों में उत्तम तुष्टि अर्थात संतोष है। इसके बाद पुनः यक्ष कहता है, किम नो हित्वा प्रियो भवति, किम नो हित्वा न शोचति, किम नो हित्वा अर्थवान भवति, किम नो हित्वा सुखी भवेत्। किम नो हित्वा, किम माने किसको, हित्वा माने मार करके, प्रियो माने प्रिय, भवति माने हो जाता है। किसको मार कर व्यक्ति प्रिय हो जाता है। किम ने हुत्वा सोचते, किम नु किसको, हित्वा माने मार करके, ना सोचत माने शोक नहीं करता है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किसको हित्वा माने मार करके, अर्थवान माने धनवान, भवति माने हो जाता है। किम नु हित्वा किसको मार करके, सुखी भवेत् माने सुखी हो जाता है। किम नु हुत्वा प्रिय भवति, किसको मारकर व्यक्ति प्रिय हो जाता है। किम नु हुत्वा ना सोचत, किसको मारकर व्यक्ति शोक नहीं होता करता है। किम नु हुत्वा अर्थवान भवति, किसको मारकर व्यक्ति धनवान हो जाता है। किम नु हित्वा सुखी भवति, और किसको मारकर व्यक्ति सुखी हो जाता है। युधिष्ठिर पुनः उत्तर देते हैं, मानं हित्वा प्रिय भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वा अर्थवान भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। मानं हित्वा, मानं माने मान को अर्थात अहंकार को, हित्वा माने मार करके, प्रिय भवति व्यक्ति प्रिय हो जाता है। यदि व्यक्ति के अंदर से अहंकार नष्ट हो जाता है तो वह प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, और यदि व्यक्ति क्रोध को मार देता है तो वह शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, और व्यक्ति काम को मार करके अर्थवान माने धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवति, लोभम माने लोभ को, हित्वा माने मार करके, सुखी भवेत् व्यक्ति सुखी हो जाता है। मानम हित्वा प्रिय भवति, व्यक्ति मान को मार करके, अहंकार को मार करके प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध को मारकर शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, काम को मारकर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवति, और लोभ को मार करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। बच्चों, आप सभी लोगों को यह पाठ कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा।